फाइनली पंड्या स्टोर के बारे में क्या ही बोले हम। मतलब चुटकी अपने हाथों से मखवानस की इज्जत बचा रही है और खुद की इज्जत दांव पे लगा रही है। मतलब आज जब पता चला नताशा को, जब चीकू और शेर ये मतलब मिठू दोनों निकले हैं मखवान हाउस के लिए, तो नताशा रिक्शा में बैठ के उनसे पहले पहुंच गई। पहली बात तो लॉजिक ही नहीं है कि बाइक से रिक्शा तेज चल सकती है। फिर भी नताशा वहाँ पे पहुंची, थोड़ी देर वहाँ पे रुकी, चीकू और मिठू का इंतज़ार किया। उसके बाद भाई साहब आगते के साथ बोला, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम्हें पता है ना कि मखवानस और पंड्यास के बीच में तुम्हारी ये बहन खड़ी है, तो सोच समझ के बोलना। वैसे गार्डन में आके मैं रिव्यू कर रहा हूँ, सोचने वाली बात है। क्या करूँ, कभी कभी ऐसी जगहों पे फंस जाता हूँ ये शादियों के चक्कर में। तो शादी से याद है कि नताशा अपनी शादी बचाने के लिए चीकू को बोल दिया जाएगा, दामा को बोल देना कि मैं खुश हूँ, उसके लिए मेरी चिंता ना करे। बोले वो तो दिख ही रहा है कि तुम खुश हो। दामाद चिंता कर रही थी कि तुम पंड्या स्टोर के वहाँ नहीं, पंड्या स्टोर नहीं, खंडर जमीन के वहाँ सो रही थी। पता नहीं कांता काकी को किसने बोल दिया है, पर यहाँ तो कुछ अलग ही चल रहा है। बोल देना मिठू दामा को कि नताशा बहुत खुश थी, हैप्पी है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है उनको। चलते हैं हम लोग। और तुम भी आइंदा पंड्यास के बीच में मत आना, ना भाइयों के बीच में, तुम्हारी इच्छा आगे। फिर बोला मैं तो मुसीबत में फंसती जा रही हूँ, अंदर जाऊँ तो वैसे ही हमारी जो हेतल है वो रो रही थी, टूट गई कि अमरीश को क्या हुआ है। वहाँ फिर अम्बा की सोच रही है कि ये लड़की जब से हमारे घर में आई है, मेरे घर के ऊपर पनौती के ऊपर पनौती बैठ रही है। और इतने में नताशा की एंट्री हो गई। नताशा को उसने हेतल ने गले लगा लिया। वहाँ पे अम्बा की बोली, रुक जा वहीं पे लड़की, क्या करने आई है? वहाँ बोला अमरीश भाई सब घर छोड़ के चले गए, उनकी गाड़ी रास्ते में मिली है, कुछ हुआ है पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। फिर अम्बा काकी बोलती है कि तुम इसका साथ दे रही हो, इसी का। इस लड़की से कोई बात नहीं करेगा, कोई मतलब कोई बात नहीं करेगा। इससे पहले हेतल बेहोश हुई थी, उसको पैनिक अटैक आया, सब लोगों ने उठाने की कोशिश की, उठी, वो एक ड्रामा अलग से चला। फिर धवल ने वहाँ पे ड्रामा किया, जब गाड़ी देखी, गाड़ी के अंदर गए तो खून के निशान। फिर पुलिस ने बोला ये जैकेट मिला है, अब उनके भाई है तो ये जैकेट को परफेक्ट करो। बोला ये जैकेट सही है, मेरे भाई का ही है। फिर वहाँ पे धवल रोने लगा, गाड़ियों को यहाँ वहाँ गाड़ी में पता नहीं कुछ ढूंढने लगा। फिर एक कार्ड मिला, कार्ड मिलने के बाद पता चला कि शायद मूड्स यहाँ पे होंगे। आप लोग यहाँ पे सब कुछ निपटाओ, मैं मूड्स को ढूंढने जाता हूँ वहाँ पे। अब धवल जहाँ पहुँचा था वहाँ अमरीश भाई साहब पता नहीं कौन से आश्रम में थे, आयुर्वेदिक दवाइयाँ लगवा रहे थे। और अचानक उनको धवल की याद आई, उठे, धवल से गले मिले। फिर पता चला सपना आएंगे। तो फिर सच में धवल वहाँ पे पहुंचा, अमरीश भाई को उठाया, बोला चलो यहाँ से घर चलो, सब लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं। बोला नहीं, तुम जाओ, तुम खुश रहो और नताशा को भी हैप्पी रखो। मैं नहीं चाहता कि मैं तुम दोनों के बीच में आऊँ, क्योंकि मैं सबको खटकता हूँ फिलहाल में। इसलिए तुम सब लोग खुश रहो अपने हिसाब से, मैं नहीं चाहता कि मैं आपके पास आऊँ, इसलिए प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से। बोला नहीं, आपके बिना हम यहाँ से नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे, आपको चलना ही होगा हमारे साथ, चलो मोट्स उठो यहाँ से। बहुत रिक्वेस्ट करता है, पर मूड्स अब चलेगा कि नहीं चलेगा वो तो सबको पता है कि चलेगा, क्योंकि एपिसोड के एंड में वही सस्पेंस था जहाँ पे नताशा घर में होती है, अमरीश भाई साहब आते हैं और धवल वहाँ पे डिवोर्स के पेपर पे, तुमसे मुझे तकलीफ़ है, चली जाओ यहाँ से, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे घर को तकलीफ़ हो, तुम्हारे घर को भी तकलीफ हो मेरे घर की वजह से, इसलिए रिश्ता यहीं ख़त्म करते हैं। डिवोर्स पे मैंने साइन कर दिया है, तुम भी साइन कर दो। अम्बा काकी खुश हो गई। अमरीश भाई साहब भी थोड़ा शौक थे कि धवल ने इतना बड़ा कदम उठाया, वापस से मेरा परिवार मेरा होता जा रहा है और मुझे मेरी गलती एक्सेप्ट कर ली मैंने, क्योंकि माँ ने बोला था कि नताशा को घर पे नहीं लाना है। मैंने ला के सबसे बड़ी गलती की और वो गलती आज मुझे सही होती हुई दिख रही है जब धवल डिवोर्स दे रहा है। तो देखते हैं आगे होता क्या है, जो भी होगा इंटरेस्टिंग होगा, बड़ा मज़ा ही आएगा। तो देखने के लिए देखते रहिए सीरियल पंड्या स्टोर। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल, अगर इस कंडीशन में मिलेंगे या कहीं और कंडीशन में देखते हैं, माफ़ करना पर रिव्यू तो मिलेगा आप।